हेलो फ्रेंड्स, आज विज्ञान का क्लास 10th 2022 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि पिछले साल क्या पूछा था। ये द्वितीय पाली का है। प्रथम पाली का जो है हम कल पढ़ा दिए थे, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, यही रहता है क्वेश्चन। समय इसमें दिया गया है 2 घंटा 45 मिनट और इसमें परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है। किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट में चिन्हित करें। ठीक है, तो इसमें जो है आप 40 प्रश्न 80 में से 40 प्रश्न बनाना है। तो चलिए देखते हैं। जो पिछले साल पूछा था इसमें वही आज पढ़ेंगे। और यह 40 नंबर का है। 40 गुना 1 मतलब 40। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सब कोई आ जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेटेस्ट सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेस्ट समानता कहाँ पाया जाता है? जल्दी से सब बताएंगे। लेटेस्ट समानता कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पीपल में, ऑप्शन ए पीपल में, कि पीला कनेल में, या बरगद में, या इनमें से सभी। जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जल्दी से सब बताइएगा फटाफट। तो इसका ऑप्शन ए 96%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 2% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2%। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% होता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, या फेल्लोपियन नलिका में। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय में होता है। ठीक है, अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल लेंस, ए अवतल लेंस, बी द्विफोक्सी, सी बेलनाकार, या डी उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एक सूत्र है कि 3 में 4 और 2 में 3, 2 में 3 और 3 में 4। तो दूर दृष्टि दोष में होता है 3, तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में होता है 4, 3 में 4 तो अवतल लेंस। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है। जल्दी से सब कोई बताइएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक जूल, डायोप्टर, अग्र या वाट। क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक? तो इसका बी नंबर आंसर सही है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? जल्दी से सब लोग बताइएगा। ए 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, बी 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, या सी 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ए 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, देखिए इसी तरह का प्रश्न पिछले साल पूछा है। आसान प्रश्न है।
अब प्रकाश का चाल न्यूनतम होती है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, या ऑप्शन डी कांच में। तो निर्वात में तो सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कांच में सबसे न्यूनतम होता है, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है? धनात्मक है। तो उत्तल लेंस, समतल लेंस, किसका होगा जल्दी से बताइए। तो इसका 8 के ए हो जाएगा उत्तल लेंस। तो चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने से टिंगचर आयोडीन बनता है? तो इसका क्या हो जाएगा, सब लोग बताइए जल्दी। क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन ट्राइक्लोराइड या एथिल एल्कोहल। तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका डी हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? जल्दी से सब लोग बताइए। संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त या अति संतृप्त। तो इस 10 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, संतृप्त। अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है? ऑप्शन ए OH, ऑप्शन सी COOH, ऑप्शन सी COH, ऑप्शन डी CHO। इसका सब बताइए। तो इसका पूछा है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इथिलीन है। इथिलीन क्या है? नंबर ए पैराफिन, नंबर बी ओलिफिन, नंबर ए एल्केन, नंबर डी एल्काइन। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 12 का इथिलीन क्या है? तो इथिलीन है ओलिफिन। इथिलीन क्या है? ओलिफिन है। ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है, आसान है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? नंबर ए बायोगैस, नंबर बी पेट्रोलियम, नंबर सी प्राकृतिक गैस, या नंबर डी कोयला। तो इनमें से कौन बायो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें देखिए कि पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, बायोगैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस गोबर गैस को कहता है। ठीक। अब 14 नंबर प्रश्न। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? नंबर ए जल आपूर्ति, नंबर बी भूमि सिंचाई, नंबर सी बिजली उत्पादन, नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा नंबर डी इनमें से सभी। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, तीनों जरूरत है, तो सभी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? Na, सोडियम, F, Mg या Fe। इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है? 15 नंबर प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा बी, ये आसानी से नहीं त्याग करता है इलेक्ट्रॉन। निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन
की संख्या सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? नंबर ए SI, नंबर ए Al, नंबर सी P, नंबर N D। तो इसका क्या हो जाएगा? 16 का बताइए। 16 का P हो जाएगा। ये सब तो याद कर लिए होंगे इसका नाम। ठीक है, अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है पारा, तांबा, नंबर सी ब्रोमीन, नंबर डी नाइट्रोजन। तो क्या होगा इसका? 17 का जल्दी से बताइए। 17 का सी होगा, ब्रोमीन है जो कि वो धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो MgCl2 AgCu, नंबर बी AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन सी NaCl एवं Cu, ऑप्शन डी FeSO4 एवं Ag। तो इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। 18 का हो जाएगा बी नंबर आंसर, AgNO3 एवं Cu। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7, 9 या ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। आवर्त की संख्या होती है 7 और वर्त की संख्या होती है 9। आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्त की संख्या 9 होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना साम्यवी संभव है? कितना संरचना साम्यवी संभव है? 2, 3, 4 या 5। इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 20 का 20 क्या हो जाएगा? बी 3। ठीक है, अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में पूछा है कि दही में कौन सा अम्ल है? देखिए इस तरह का आसान क्वेश्चन पूछ ले है। दही में कौन सा अम्ल है? टर्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो दही और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? देखिए आसान प्रश्न पूछा है। पारा, सोडियम, तांबा या सोना। तो इसमें से बी हो जाएगा। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, नहीं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग लग जाता है उसमें। ठीक है, अब 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न। Al4C3 में के जल का अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है? ठीक, तो इसका हो जाएगा ए एथेन, बी मेथेन, सी एल्काइन और डी एल्कीन। इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 24 नंबर प्रश्न है, तो 24 नंबर प्रश्न का क्या होगा जल्दी से बताइए सब लोग। इसका बी हो जाएगा मीथेन। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है कौन होगा इसमें से? Al एल्युमिनियम, Au सोना, Fe लोहा या Cu कॉपर।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अम्लराज में सोना घुलता है। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 25 नंबर प्रश्न जल्दी से बताइए, सब आसान प्रश्न है। 78, नहीं, ए 20, बी 50, सी 78% या डी 0.3%? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 78%। ठीक है। 26 में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पानी है, वायु है या सूर्य प्रकाश है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य प्रकाश है, मतलब कि सूर्य भगवान। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? नंबर ए ओपेरिन ने, नंबर बी डार्विन ने, नंबर सी लैमार्क ने, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? डार्विन ने। ठीक, अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओजोन के अणुओं में, देखिए इस तरह का पूछा है क्वेश्चन पिछले साल, आप सबको डरना न है। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, ए होती है 1, बी यानी कि 2, सी यानी कि 3 या डी यानी कि 4। तो ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑक्सीजन में 2 होती है और ऑक्सीजन का ही रूप है ओजोन, मतलब उसमें एक और जुड़ जाता है, 3 होती है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। देखिए झक्कास क्वेश्चन है। नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मस्त क्वेश्चन है, तो इसका बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी संवहन तंत्र का या ऑप्शन डी जनन तंत्र का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? यह बायोलॉजी से प्रश्न है, तो यह हो जाएगा ए आहार नाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? देखिए क्या मस्त प्रश्न है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा रहता है? खाली क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बस समझ में आ जाएगा। तो नंबर ए शिकारी, नंबर बी मांसाहारी, नंबर सी अपघटक या नंबर डी उत्पादक। तो तीसरे स्थान पर आता है मांसाहारी आता है। ठीक है, अब देखेंगे 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न, इनमें कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? देखिए खाली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, घास, पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। देखिए इसमें प्लास्टिक आ गया है। ऑप्शन सी फलों के छिलके, केक देखिए और स्टील, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी केक, लकड़ी एवं शीशा, ये तो हो बिन करे। तो इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर सही। ए नंबर सही हो जाएगा 32 का। अब 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? देखिए कि खतरनाक प्रश्न पूछ लें।
निम्न में कौन सा वो धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, नंबर ए सल्फर, नंबर बी नाइट्रोजन, नंबर सी क्लोरीन। तो इसका हो जाएगा नंबर ए ग्रेफाइट। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl या BAC, तो किधर गया, सांद्र HCl या सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 34 का है कि बैटरी का अम्ल है। जल्दी से बताइए 34 का, 34 का जल्दी से बताइए। तो 34 का ये हो जाएगा सांद्र, सांद्र H2SO4। ठीक है। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए केमिस्ट्री से पूछ रहा है खाली क्वेश्चन, सबसे पूछा है, लेकिन ये 2-3 को देखिए लगातार केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना है। CaOH2, CaO3 या ऑप्शन सी CaO या ऑप्शन डी CaHC332। तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कली चूना का रासायनिक सूत्र 35 का क्या होगा? 35 का जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा CaOH। देखिए आप सब सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं सूत्र से 3-4 को देखिए पूछ दिया है क्वेश्चन। ठीक है। अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KI, NaCl प्लस KiO3 या AB दोनों, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा AB दोनों। ठीक है। 36 का बता दिए, AB दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से। नंबर 1 कैल्शियम सल्फेट, नंबर बी कैल्शियम फास्फेट मोनोहाइड्रेट, नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड, नंबर डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। 37 नंबर प्रश्न है इसका, 37 का हो जाएगा डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है। अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? देखिए प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक या इनमें से कोई नहीं। तो लौंग तेल तो है, तो ऐसे प्राकृतिक चीज, लेकिन तेल है, लौंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये है गंधीय सूचक है। देखते लौंग में बहुत सेंट टाइप का बहुत दमकता है लौंग। ठीक है। अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। घरेलू गैस में LPG का मुख्य अवयव क्या है? बताइए। मीथेन है, ब्यूटेन है, एथेन है या प्रोपेन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जल्दी से बताइए साहब, ब्यूटेन। उसके बाद देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? किसके जैसी होती है C60 फ्लोरीन की आकृति? नाशपाती की जैसी, नाशपाती की जैसी, फुटबॉल की जैसी, डमरू की जैसी या चतुष्फलकीय जैसी। तो पढ़े थे ना C60 फ्लोरीन, तो इसकी आकृति क्या है? फुटबॉल की जैसी है इसकी आकृति। ठीक है। अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? देखिए कि मस्त क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? ऑप्शन ए 30, 32 या 34 या 28। क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा बी
32। और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिए ताकि परीक्षा में भी जल्दी बने, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। अब देखते हैं 42 नंबर। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? जल्दी से बताइए, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? दिमाग लगा के बोलिएगा। तो इसका हो जाएगा 42 के डी नंबर आंसर, सभी के लिए है। क्योंकि अगर मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा तो आदमी ऐसे ही चल जाएगा भीतर। नंबर 43 नंबर। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? आसान क्वेश्चन है, जो याद किया होगा उसके लिए आसान ही होगा। नंबर ए हाइड्रा, नंबर बी स्टारफिश, नंबर सी कॉकरोच, या नंबर डी पाइला। तो इसका बता देते हैं नंबर सी कॉकरोच। जल्दी जल्दी बताइए सब, लेट न कीजिए। अब देखते हैं शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया, या ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका क्या हो जाएगा 44 का? जल्दी बताइए। तो 44 का सी हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। भोजन शरीर में पाचन किस अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 45 नंबर देख रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी फल, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी से बताइए 45 नंबर का। तो 45 नंबर प्रश्न का जल्दी बताइए सब। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा बी नंबर प्रश्न, बी नंबर आंसर। अब देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर मृतपोजीवी का उदाहरण है। मृतपोजीवी का क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी गोबर छत्ता, ऑप्शन सी उड़हुल, या ऑप्शन डी अमरबेल। मृतपोजीवी 47 नंबर प्रश्न बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा गोबर छत्ता। ठीक है, अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 48 नंबर प्रश्न है। नंबर ए भीतरी, नंबर बी बाहरी भित्ति, नंबर सी पार्श्व, या नंबर डी इनमें से सभी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। कौन सी भित्ति मोटी होती है गार्ड कोशिका की? तो इसकी हो जाएगा भीतरी भित्ति मोटी होती है 48 का ए। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? सब देखिए, बायोलॉजी से प्रश्न पूछ रहा है, जीव विज्ञान से। नंबर ए पाचक रस, नंबर सी उद्दीपक, नंबर सी आवेग, या नंबर डी हार्मोन। तो निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसे कौन है? पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा रेजिन, गोंद,
टेनिन या इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हो गया 50। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, चलिए। तो ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो जो है ना बड़ा हो जा रहा है, 30 मिनट का हो गया है। और जो है ना पिछले साल मतलब पिछला पाली जो बनाए थे, प्रथम पाली, उसका देख लीजिएगा, उसका एक ही वीडियो में पूरा बना हुआ है, 80 प्रश्न बना हुआ है। इसमें जो 30 प्रश्न बच गया है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी मेरे साथ करते रहिए अच्छा से। सब हम क्वेश्चन बैंक 10 साल तक का हम पढ़ाएंगे इस पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।